अधूरी जानकारी के साथ, जैसे किसी संत महात्मा की कुछ 2-4 वीडियो देखी, वहां से ज्ञान लिया और उसके बाद वो वीडियो बना कर और लोगों को पहुंचा रहे। नीम हकीम खतराए जान, मतलब अगर आधा अधूरा व्यक्ति से आपने दवाई ली तो खतराए जान, मतलब जान को खतरा हो सकता है। कि ऐसे व्यक्ति को सुनने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आज सोशल मीडिया में यही तो प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी बकवास करता है और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इससे एक जन्म नहीं बिगड़ेगा, इससे अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। तो बिना गुरु के कोई अगर ज्ञान देने लग गया तो इट मींस वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर, वो नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है। हाँ, वो उसके हाथ में जो मोबाइल भी है वो भी टॉय का है। उसमें जैसे हमारे होता है ना बॉलीवुड में कि ये है हाईएस्ट पेड, तो भागवत कथा के भी ये हाईएस्ट पेड भागवत कथा करने वाले। तो धर्म को धंधा बनाने से अच्छा है कि गली में झाड़ू मार के पैसा कमाओ। दूसरा गलती पैसा देने वालों। आप भागवत करेंगे, भगवत गीता करेंगे, आप जो भी आध्यात्म कार्य करेंगे, आप चार्ज नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब परीक्षित महाराज को एक भागवत सुनाया था, उन्होंने तो एक पैसा नहीं लिया उनसे। अरे एक मिनट पता लग जाना चाहिए जब वो कहे कि इतने पैसे चाहिए। चीटर है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि वो चीटर है, वो मूर्ख बना रहा। सारे पापी हैं क्या? सारे जाएंगे जो बोलते हैं नरक में जाएंगे, तो क्या सारे नरक में जाएंगे? देखिए, जानबूझ के गलती करना एक होता है, गलती से गलती हो जाना। तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद से पूछा कि इन दोनों का भेद कैसे करेंगे। बोला जो जानबूझ के गलती करता है वो गलती को दोहराता है, और जो गलती से गलती करता है उसको दोहराता नहीं। और ये असली प्रायश्चित है। ये नहीं है पंडित लोग बताते हैं, आपको मूर्ख बना देते हैं कि तुम ये सारे घूम आओ, 4 धाम यात्रा कर आओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी उनके द्वारा बताई गई बातों को आप सुन चुके हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, बहुत सारे आपके सवाल भी आए थे। उन्हीं में से कुछ सवालों को मैंने चुन लिया और आज हम उसका आंसर लेंगे धर्म संवाद के इस एपिसोड में। सबसे पहले प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जिसको आपके व्यूअर्स ने, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि ये सवाल जब आप आए हमारे पास नेक्स्ट टाइम तो हम आपसे ज़रूर पूछें। एक सवाल वो सब पे मैं आऊँ उससे पहले एक मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपसे ना यूथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है और आपकी बातों को सुनता है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आजकल ना एक माहौल हो रखा है, कोई भी इंसान जो है, नॉर्मल इंसान भी धर्म की बातें कर रहा है, और धर्म की बातें करना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि वो लुक वैसा ले रहे हैं। अधूरी जानकारी के साथ, जैसे किसी संत महात्मा की कुछ 2-4 वीडियो देखी, वहां से ज्ञान लिया और उसके बाद वो वीडियो बना कर और लोगों को पहुंचा रहे। उनका ये मकसद नहीं है कि वो धर्म की बात को आगे फैलाएं, उनका मकसद ये रहता है कि मेरी टीआरपी बढ़े, मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज आए, मुझे फिर मेरा फायदा हो। तो वहां पे लालच है। क्या इस तरीके की चीजें सही हैं धर्म को लेकर? मैं कहीं भी चर्चा करता हूँ उससे पहले एक चीज पूछता हूँ, सत्य सुनना चाहते हो या झूठ? और मैं हर बार कहती हूँ सत्य। और मेरे ख्याल से जितने दर्शक भी हैं वो भी सत्य ही सुनना चाहते हैं, और अधिकतर लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। चलिए इसी को लेके चलते हैं कि सत्य कड़वा होता है। तो आपके जो प्रश्न का उत्तर दूंगा तो उसमें कई लोगों को ये कड़वा भी लगेगा, परंतु उसके लिए कभी सत्य को छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ जो प्रश्न उत्तर में बैठा हूँ, यहाँ कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बैठा। तो एक्चुअली टीआरपी में फर्स्ट वर्ड होना चाहिए ट्रुथ। ठीक है ना जी? तो आपने जो प्रश्न किया कि लोग अधूरे ज्ञान के साथ, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतराए जान, मतलब अगर आधा अधूरा व्यक्ति से आपने दवाई ली तो खतराए जान, मतलब जान को खतरा हो सकता है। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, मुझे किसी ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी, न्यूज़ भेजी थी कि अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जहाँ की पहले गवर्नमेंट एग्जाम लेती है कि ये व्यक्ति धर्म पे बात कर सकता है या नहीं कर सकता। नाइस। तो आई वॉज शॉक्ड कि धर्म पे वो चेक करते हैं कि कोई टॉम डिक एंड हैरी बैठ के धर्म पे बात ना करे। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सुनने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। जैसे आप किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आप पहले क्या करते हैं? आप उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं कि ये जो टीचर हैं, ये जो स्कूल हैं, ये जो कॉलेज है, ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं। आज ये ऊल जलूल कुछ भी बात करते हैं,
जैसे आप पहले बता रही थी कि कहीं किसी से सुन लिया और उसको अपना बना के कह चेप दिया। दिया। वो इंडियंस की स्पेशली भी आदत है कि लिखते नहीं है, मेड इन इंडिया कह देते हैं किसी चीज़ को भी। तो ये इससे धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, इससे धर्म को हानि हो रही है। और जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं उनको ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों की टीआरपी नहीं बढ़नी चाहिए। यदि ऐसे लोगों की टीआरपी बढ़ती है तो उसका मतलब एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। जो व्यक्ति पहली बार सुन रहा है या दूसरी बार सुन रहा है, जो नया है, उसके पास क्या होगा बताइए आप मुझे। वो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो गलत इन्फॉर्मेशन जब लेगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कोई गलत चीज ले लेते हैं उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चे को शुरू से सिखाया जाए 2 दूनी 5, 2 दूनी 7, ऐसा सिखा दिया जाए उसको बचपन से, और उसको कोई रोके ना टोके ना कि गलत क्या है, और उसको बोला जाए 40 साल की उम्र में 2 दूनी 4 होते हैं, उसको कितना मुश्किल होगा उसको ठीक करना। और धर्म के मामले में, वैसे तो किसी विज्ञान के मामले में भी, धर्म भी विज्ञान है, किसी भी विज्ञान के मामले में आपको रोकना चाहिए। ऐसे व्यक्ति नहीं बोलें, उनसे पूछना चाहिए तूने कहाँ से सीखा, आप कैसे बोल रहे हैं। आज सोशल मीडिया में यही तो प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी बकवास करता है और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर आके हमसे बहस करते हैं कि हमने तो देखो जी वहाँ सुना था। जैसे आपके सीरियल्स जो आ रहे हैं जिसके अंदर ये माइथोलॉजी इसको कहते हैं, वो माइथोलॉजी वैसी बात तो मिथ है नहीं, इन लोगों ने उसको मिथ बना दिया। जो बनाने वाला है उसको धर्म से कोई मतलब है ही नहीं, उसको तो पैसे कमाने हैं। तो मेरा अनुरोध यही है समझ से कि बेसिकली कृपा करके, ये एक जन्म का सवाल नहीं है, इससे एक जन्म नहीं बिगड़ेगा, इससे अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। पुनर्जन्म सनातन धर्म जो फॉलो करता है, जिसको कि आज आप हिंदू कहते हो, उसका पहला सिद्धांत है कि जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपको जन्म लेना पड़ेगा बार बार। अब बताइए, आप किसी से रिश्ता स्थापित करते हैं उससे पहले कितना टटोलते हैं, कितना जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप पार्टनर लेते हैं किसी को, चाहे वो मैरिज के रूप में पार्टनर हो, बिजनेस के रूप में पार्टनर हो, आप पहले चेक करते हो, ठोक बजा के देखते हो। परंतु धर्म के मामले में क्या करते हो? वो अंधा विश्वास हो जाता है लोगों को। यही तो विश्वास अंधा है। परंतु विश्वास तो अंधा तो अंधा ही है, अंधा ही है। वो तो क्या बोले उसके बारे में। तो इसलिए ऐसे लोगों को, इसमें उनका तो गलती है, परंतु उनसे बड़ी गलती है जो उनका टीआरपी बढ़ा रहे हैं। देखिए, कई गलत लोग आ जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे बड़ा बेकार आदमी था वो। मैं गुरु नहीं कह सकता क्योंकि गुरु कभी बेकार नहीं होता, या तो वो गुरु है या गुरु नहीं है। दे कांट भी। देखिए, डायमंड जो होता है ना, डायमंड है, नकली डायमंड क्या होता है? नहीं होता। या तो डायमंड है या डायमंड नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे या तो गुरु है या नहीं है। गलत गुरु नहीं होता, रॉन्ग डेफिनेशन। तो ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी लोगों को रोकना चाहिए। यस, लोगों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों को चेक करना चाहिए। वैसे गुरुजी, जैसे आपने कहा प्रभु जी कि एक कंट्री में कुछ चीज़ें हैं जो एक एग्जाम के बाद, जैसे आपने बात की कि उसके बाद ही लोग धार्मिक कंटेंट को चूज कर सकते हैं उस पे, जो है सोशल मीडिया पे बात करने के लिए। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ बनाना चाहिए, ऐसे कोई लॉ होना चाहिए। बिल्कुल, इसका एजुकेशन होनी चाहिए कि जो वो बोल रहा है क्या वो शास्त्रों के आधार पर है। आज क्रिश्चियन के अंदर अगर आप देखें, क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रीस्ट होते हैं, उनकी 4-4, 5-5 साल की एजुकेशन होती है, उसके बाद वो प्रीस्ट बनते हैं। परंतु हमारे यहाँ कुछ भी कोई भी बोलता है। तो अभी तक याद है, हम एक IITian हमारे सहपाठी थे, डिवोटी थे, उनसे बात हो रही थी, बोलते हैं उससे बोलो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, वो कहेगा नहीं मालूम। उससे कहा अगर पॉजिटिव पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड से निकाल देंगे इस प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं, बोलते नहीं मालूम। और उससे भगवान की बात करो, वो टटर करना शुरू कर देता है। आपने कहाँ सीखा, आपने कहाँ पढ़ा, क्या आपने इसको ज्ञान को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिया, क्रमबद्ध तरीके से लिया, तब वो एजुकेशन बनता है, तब आप उसको अपने जीवन में लगा सकते हैं। तो इसलिए ये भी होना चाहिए, ये भी चेक होना चाहिए। पहले आप स्टूडेंट रहे कि नहीं रहे, टीचर बन गए, उनसे पूछो भाई सीखा कहाँ, खुद से। वो कहते हैं ना आपे गुरु आपे चेला।
मैंने अभी भागवत से भी हम बात कर रहे थे, तो मैंने भागवत को पूछा आपका गुरु कौन है, उसने आपका नाम लिया। तो उससे भी एक छोटा सा बच्चा वो भी ये जानता है कि गुरु का होना कितना ज़रूरी है। तो बिना गुरु के कोई अगर ज्ञान देने लग गया तो इट मीन्स वो रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर, वो नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है। हाँ, वो उसके हाथ में जो मोबाइल भी है वो भी टॉय का है, वो कहीं कनेक्शन ही नहीं है उसका दूर दूर तक। ये तो बहुत ध्यान, हमारे शास्त्रों में तो पहली चीज़ बताई गई है। आप आध्यात्म जो शुरू, आप बताइए, अध्यात्म को छोड़िए, आप कोई भी नॉलेज लेते हैं, पहली चीज़ क्या है? बुक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक्स तो मार्केट में भी हैं, फिर आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं, टीचर के पास क्यों जाते हैं? बुक्स आपको रटाती हैं, टीचर आपको समझाता है, इसीलिए टीचर की इंपॉर्टेंस है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बुक्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट, मार्केट में बुक्स हैं, तो फिर गुरु क्यों आए भाई? कई लोग पूछते हैं गुरु क्यों? गुरु भावार्थ बताता है, किताबें शब्दार्थ बताती हैं। तो आपको क्या समझना पड़ेगा? शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है कि भावार्थ इंपॉर्टेंट है? भावार्थ इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर आप कोई रील ऐसी देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि पहली तो ऐसी चीज़, जैसे प्रभु जी ने कहा कि पहले कोशिश करें कि उन लोगों को इग्नोर करें जो आपको, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने इसकी पढ़ाई नहीं की है, तो पहले आप इग्नोर करें। और ये आपसे ही शुरुआत हो सकती है। हम गवर्नमेंट से हर चीज़ को गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि सरकार कोई रूल बनाए, लेकिन शुरुआत पहले आपसे हो सकती है। तो आप ये ज़रूर शुरू करें। बाकी एक और सवाल है प्रभु जी, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं, तो पहले मैं ये सवाल लेती हूँ, फिर आपने एक बहुत अच्छी बात पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कही है, तो मैं उस पर आऊँगी। तो सवाल मेरा ये है कि आजकल भागवत कथा लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और भागवत कथा में ऐसे रील्स आते हैं कि उसमें जैसे हमारे होते हैं ना बॉलीवुड में कि ये है हाईएस्ट पेड, तो भागवत कथा के भी ये है हाईएस्ट पेड भागवत कथा करने वाले। तो ये चीज़ें हो रही हैं, धर्म के लिए लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या गलती हमारे उन कथा जो कहते हैं उनकी है कि वो इतनी मांग कर दे रहे हैं कि लोगों को ऐसा मुद्दा मिल जा रहा है कि वो वीडियो बनाए, या फिर वो लोगों की सोच है कि जो उनको गलत तरीके से आंक रही है? इसमें गड़बड़ क्या है बताऊं? एक हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज, उनको कहते थे शेर गुरु। वो मिन्स नहीं करते थे वर्ड्स। उन्होंने एक ऐसी लाइन कही है, ये जितना आप पूछ रहे हैं ना, 1 मिनट में समझ जाएंगे सब। उन्होंने कहा, धर्म को धंधा बनाने से अच्छा है कि गली में झाड़ू मार के पैसा कमा लो। ये एक लाइन, सारा आंसर इसी में है, इसी में आता है कि मंदिर को, धर्म को पैसा कमाने की जरिया मत बनाओ। इससे अच्छा ऑनेस्टली क्या करके, झाड़ू मार के मेहनत करके अर्थात मेहनत करके पैसा लाओ। यू आर विल बी बेटर ऑफ। दूसरा गलती पैसा देने वालों का, आज कोई बोलता रहे मुझे 10 लाख दो, मत दे कोई, क्योंकि हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी भी कहते थे, आप भागवत करेंगे, भगवत गीता करेंगे, आप जो भी आध्यात्म कार्य करेंगे, आप चार्ज नहीं कर सकते। जब भी हम को कई बार लोग पूछते हैं, हाँ जी फ़ोन आता है कि हम ये कराना चाहते हैं, कितना पैसा लेते हैं? बोलते हम नहीं लेते पैसे, हम तो सिर्फ आने जाने का खर्चा दे दीजिए, बाकी जो आपकी इच्छा हो देना, नहीं इच्छा हो मत देना। तो हमारे पास दोबारा नहीं आते हो, बोलते ये तो बड़ा चीप है। ये तो बड़ा चीप है। और चीप में क्या मिलता है? देखिए जी, हमें पूरा यकीन है कि हमें मृत्यु के बाद जवाब देना है। अगर कोई सनातनी है या इस्लाम का है या क्रिश्चियनिटी का है, हर धर्म में ये क्लियर है कि यू विल हैव टू गिव, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। आप जो करते हो वो मृत्यु के समय आपको चेक किया जाएगा। मुझे लगता है ये सब के सब जो लोग हैं ये इस बात को नहीं मानते। चार्ज नहीं करना चाहिए। अभी भी हैं लोग ऐसे, सारे भागवत कर्ता जो करते हैं सबको मैं अगर कह दूंगा तो मुझे अपराध हो जाएगा। पर चक्कर क्या होता है कि 99% जब ऐसे हो तो 1% बेचारा इसी में खो जाता है। हमें से भी लोग पूछते हैं आप लेते नहीं हैं। मैंने देखिए शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण जो है उसको दान पे जीना चाहिए, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से और शूद्र को सैलरी से। इस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब दान में तो आप नहीं बोल सकते ना इतना दीजिए। मैंने आपसे तो नहीं कहा कि आप इंटरव्यू लेंगे तो इतना पैसा लूँगा तब मैं इंटरव्यू दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो हम कहीं भी नहीं। जब भी कई बार लोग हमसे कहते हैं जब भी आप पॉपुलर नहीं हो रहे, क्योंकि लोग दे सी यू विद योर प्राइस। आपने जो कहा जितना प्राइस होगा उतना श्रेष्ठ है, ये कहाँ कह दिया? किसने कह दिया आपको? ये अध्यात्म में कहा। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब परीक्षित महाराज को एक भागवत सुनाया था, उन्होंने तो एक पैसा नहीं लिया उनसे।
हैं ये, और ये पता नहीं उनको उन्हीं की किताब को यूज कर रहे हैं और धनाधन पैसे के चक्कर में लग रहे हैं। अरे एक मिनट पता लग जाती है जब वो कहे कि इतने पैसे चाहिए, चीटर है, चीटर है। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि वो चीटर है, वो मूर्ख बना रहा है। क्यों आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं? और दूसरी बात, जो आपने पहला प्रश्न किया था उसी के संदर्भ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जाने कैसे कि ये व्यक्ति, देखिए गुरु तो कराटे का भी होता है, गुरु तो टेनिस का भी होता है। आप ये कैसे पहचाने कि ये आध्यात्मिक गुरु है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज। क्यों रील पे या किसी पे व्यक्ति क्यों मूर्ख बन जाते हैं? आध्यात्म बताऊं कहां से शुरू होता है? आत्मा से। अगर वो मन की बात कर रहा है या किसी चीज की बात करता है, और वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वो कोई भी गुरु हो सकता है, जेब कतरों का भी गुरु होता है। गुरु इज सच अ वर्ड कि जो जिस नॉलेज के अंदर हैवी हो, परंतु क्या ये स्पिरिचुअल गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है? हमें उनसे कोई आज मोटिवेशनल गुरु, किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हो आप? समझिए ना, पहले तो मोटिवेट किस लिए कर रहा है आपको? कहता है सबके सब सीईओ बन जाएंगे। सीईओ कितने होते हैं कंपनी के अंदर? एक ही एक होता है, बाकी सब फेलियर है। क्या आप समझ नहीं सकते इस बात को? ये इसलिए मूर्ख बन रहे हैं कि उनको पता नहीं कि उनको चाहिए क्या। तो उनको पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली ये जो आप बता रही थी कि ये छोटे छोटे बन गए हैं, इनको अध्यात्म का ABCD भी नहीं मालूम, क्योंकि ये आत्मा के ऊपर बात ही नहीं करते। और अध्यात्म शुरू होता है, आप बताइए इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है? ABCD से। जी हाँ। और मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 से। अगर यही दो चीजें ना हो इंग्लिश पढ़ाने में, ABCD ना हो, तो वो अंग्रेजी होगी क्या? इसी तरीके से आध्यात्म में अगर आत्मा की चर्चा ना हो तो वो आध्यात्म है ही नहीं। और कोई भगवान नहीं होता। जो अपने आप को भगवान कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख बना रहा है लोगों का। वो ना तो भगवान था, ना है, ना कभी होगा। और आज बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग मुझे बताते हैं कि वो कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं आधा भगवान बन गया। अब मूर्ख बना रहे हैं। भगवान आधा क्वार्टर होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्वार्टर गॉड, हाफ गॉड, 3/4 गॉड, ये क्या है ये? और लोगों का मूर्ख बना रहे हैं, और लोग मूर्ख बन भी रहे हैं। उसका कारण है दे वांट शॉर्टकट, दे वांट शॉर्टकट। शॉर्टकट। एंड व्हाट शॉर्टकट? शॉर्टकट चाहिए उनको इस भौतिक जगत को भोग करने के लिए। आध्यात्म शुरू होता है योग से, भोग से नहीं होता। और वो बात करते हैं कि कैसे आप अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जिससे ज़्यादा भोग कर सकें। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, जो हम शरीर के लिए जो भी चैरिटी देते हो वो आध्यात्म में नहीं आती। आध्यात्म शुरू किससे होता है? आत्मा के लिए। जो आत्मा के भले के लिए किया जाता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। वो आध्यात्मिक दान में आता है और उसको विद्या दान कहते हैं। बाकी सब अविद्या दान है। क्या है? अविद्या दान। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो उसको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि अरे ये जो बोल रहा है, ओहो। अब आप कोई क्रिकेटर सिखा रहा हो तो 1 मिनट पता जाता है। अगर आप क्लिप खोलें, बैट ऐसे पकड़ना चाहिए, स्क्वायर कट ऐसे मारते हैं, तो आप पता लगा क्रिकेटर कोच है। अभी आप क्या करते हैं? कंफ्यूज कर जाते हैं गुरु को, आध्यात्मिक गुरु को और भौतिक गुरु को। ये कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसके कारण कि ये नॉनसेंस लोग जो है अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलकर, भागवत में होता है ये। भागवत के अगर मैं 1 2 चीज़ें बता दूं आपको, ये कभी बताते ही नहीं भागवत वाला। एक ही चीज़ बता रहा हूँ, भागवत में आया है वो व्यक्ति माता पिता पुत्र राजा गुरु या स्वजन, स्वजन में तो सब आ गए, बहन भाई पुत्री मामा चाचा ताऊ, सब बन ही नहीं सकता जो कि अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु से निकाल नहीं सके। ये भागवत का, ये भागवत में आता है, परंतु कोई भागवत आचार्य बताता नहीं, क्योंकि सारे माता पिता तो फेल हो गए। जितने बैठे हैं जो दानी, ये फेल हो गए। इन्होंने अपने बच्चों को दिया ही नहीं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया, अपने भाई बंधुओं को नहीं दिया, दादा दादी फेल, तो पैसा कहां से मिलेगा? और भगवत गीता ध्यान रखिएगा, हर शास्त्र का एक श्लोक होता है, वो उसका चाबी है। भागवत का श्लोक बताऊं क्या है? भागवत का श्लोक है, एत चामसा कला पुमसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण आप ही स्वयं भगवान हो, बाकी सब आपके पार्ट हैं, या तो अंश हैं या कलाएं हैं, परंतु स्वयं भगवान कृष्ण आप हो। ये भागवतम का मेन श्लोक है। मैं बड़ा अजीब लगता है कि भागवत करने वाला पता नहीं देवी देवताओं की भी करता है बातें। कहाँ से आती हैं ये?
जरा उन्हीं से क्वेश्चन करो कि आप भागवत पढ़ रहे हो कि कुछ और वाच रहे हो, हैं जी? कौन सा है ये मूल श्लोक तो ये वाला है, उस पे भागवत टिकी हुई है। अब बताइए, आप चेक करने का तरीका हो गया, एक 2 श्लोक में समझ आ गया आपको। श्लोक में, हाँ। लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं प्रभु जी की, बहुत सारे लोग भागवत, जैसे कहते हैं आजकल ब्रांड लॉन्च हो रहा है, वैसे हाँ। हर दिन मार्केट में कोई न्यू बाबा आ जा रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है, धर्म की बात करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपने कहा कि गलती लोगों की भी है, उनको सही पहचान नहीं हो रही है और हर किसी को भगवान का दर्जा दे दे रहे हैं जो नहीं देना चाहिए। तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे कि भागवतम और भगवत गीता दोनों का डिफरेंस भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप थोड़े शब्दों में ये भी बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। 99% को नहीं मालूम। मुझसे ही बात करते हैं, कई बार भगवत गीता को भागवत गीता कहते हैं। मैंने रुक जा भाई, भगवत गीता, भगवत का मतलब भगवान, भा करते ही भागवत बोलते ही भगवान का, भगवान से जुड़ा हुआ, और भगवत का मतलब है भगवान। तो भगवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवतम, यह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक। श्रीमद् भागवतम क्या है? उसमें 18,000 श्लोक हैं। वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, 12 स्कंद हैं, उनमें ऑलमोस्ट 335 अध्याय हैं, और बीच में बड़े सारे संवाद हैं अलग अलग के। तो श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में है, भगवान के भक्तों के बारे में, और भगवत गीता भगवान से स्वयं आई है, और उसमें 700 श्लोक, 18 अध्याय, वहाँ 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज, दोनों के जो रेसिपिएंट हैं, जिन्होंने इसको लिया है, वो भी दोनों अलग हैं। अर्जुन, राजकुमार, गृहस्थ, बच्चे, परीक्षित महाराज सब राज्य छोड़ आए, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। पात्र अलग हो गए ना जी। और पात्र से पता लगता है कि आप जब इस स्टेज पे आ जाओ कि मैं सब चीज से विरक्ति ले ली, तब भागवतम समझ में आएगी। जब भागवतम समझ में आएगी। एक व्यक्ति आए मेरे पास, मैंने 108 भागवत कराए हैं, मैं 108 में परीक्षित महाराज रहा हूं, तो मैं थोड़ा मुंह फट हूं। मैंने पूछा, मेरे जिंदा कैसे हो, मरे नहीं अभी तक? तो मुझसे पूछता, क्या मतलब? मैंने परीक्षित महाराज तो 7वें दिन शरीर त्याग दिया था उन्होंने। मैंने, आपने तो 108 बार सुनने के बाद भी नहीं त्यागा। तो उन्होंने कहा, इसका मतलब क्या है? मैंने, मतलब ये है, जिसने भागवत सुनने के बाद उसकी भौतिक आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए, अर्थात मर गया ना। ये भी तो एक डेथ है। अरे आप किसी के साथ रिश्ता रखते हैं और उससे रिश्ता तोड़ देते हैं, डेथ हो गई ना रिश्ते की। हुई क्या? उसका मतलब वाचने वाले की गलती है, सुनने वाले की गलती है, दोनों की गलती है कि वाचने वाले ने ऐसे स्टेज पर लाके नहीं खड़ा किया लोगों को कि उनको अब आसक्ति समाप्त हो। जबकि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन लड़ा, जीता और राज्य किया। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल हुई? आम लोगों के लिए, हम जैसों के लिए, जो गृहस्थ हैं, जो जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए, परंतु भगवद गीता पे कोई लेक्चर नहीं करते, डरते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फिलॉसफी है, कहानियां नहीं है। इसीलिए भागवत लोग ज्यादा क्यों, अरे नाचेंगे कूदेंगे। अरे मैंने कहा, जब परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी सुखदेव गोस्वामी, तो लगातार सुना रहे थे। वहाँ नाच गाने कहाँ थे? ये तो सीरियल बना देते हैं उसका, नाच गाने, शादी करा रहे हैं। और उसमें गुरुजी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें अपना भी थोड़ा सा मसाला ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने कहीं कहीं देखा है कि अपना एक पूरा वो अपना तरीका डाल देते हैं। हाँ हाँ, सबके अपने हैं, सबके। मजा तो ये हो गया कि भागवत जो अच्छा गा लेता है ना, वो भागवत आचार्य बन जाता है। अधिकतर, सारे नहीं है ऐसे। अच्छा वाला जो होगा ना, माता जी आपको बता रहा हूँ एक चीज़, अच्छे वाले को सुनोगे, वो ये गाना फाना कुछ नहीं करेगा, वो आपको भागवत सुनाएगा। वो भी हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सारे ऐसे हैं तो मेरे से अपराध होगा। सारे ऐसे नहीं हैं, वो भी ऐसे हैं जो ये गाना वाना शादी में, पता लगा साड़ियाँ लेके आओ जी, हैं जी, ये लेके आओ, वो लेके आओ, सोना लेके आओ, रुक्मणी जी पहनेंगी, हैं? अच्छा, कौन है रुक्मणी, बताना जरा, किसको पहनाएगा भाई? मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ,
सनातन धर्म का आज बेड़ागर इसीलिए हुआ है, इन लोगों ने सब सत्यानाश मारा है। और हम पब्लिक, जो पब्लिक है, आम जनता, इनको संभालना पड़ेगा। जब ये ऐसी जगहों में नहीं जाएंगी तो अपने आप ही ये सुधर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी ने आपको, पहली तो एक चीज कि जिनको ये समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सवाल लिखा था कि भागवतम में और भगवत गीता में क्या डिफरेंस है, तो प्रभु जी ने ये भी समझाया और साथ ही आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आपको सही गुरु की पहचान करनी है। एक सवाल जो भी हम बात कर रहे थे उसी से निकला, पुनर्जन्म की आपने बात की। तो प्रभु जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है जो जिसने कुछ ना कुछ पाप नहीं किए हैं, और कहा गया है कर्मों का फल मिलना है। सारे पापी हैं क्या? सारे जाएंगे, जो बोलते हैं नरक में जाएंगे, तो क्या सारे नरक में जाएंगे? नहीं, देखिए, इसको जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको बड़ा अच्छी तरह सेट किया हुआ है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप कर देता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, ग्रे एरिया में नहीं आती। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है योग क्षेम में वहाम्यहम्। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जो तूने अच्छा किया है, भक्ति करी है, क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के, वो आप मुझसे कभी फिर चर्चा करिएगा, जरूर, ठीक है ना, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि एक्शन है ऑल्सो 3 टाइप्स, 3 प्रकार के एक्शन होते हैं। तो जो कर्म है, तो अगर उसने, भगवान कहते हैं जो तूने भक्ति करी है उसकी मैं रक्षा करूँगा, जो कमी रह जाएगी उसको मैं पूरी कर दूँगा, जो कमी रह जाएगी उसको मैं पूरी कर दूँगा। दूसरी चीज़ क्या कही उन्होंने कि अगर व्यक्ति कोई भक्ति के रास्ते पे चल रहा है और गलती से उसको गलती हो जाती है तो उसको फिर भी साधु मानो, क्योंकि गलती से गलती हुई है। और गलती से गलती का मतलब क्या होता है? एक होता है जानबूझ के गलती करना, एक होता है गलती से गलती हो जाना। तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से पूछा कि इन दोनों का भेद कैसे करेंगे? बोला जो जानबूझ के गलती करता है वो गलती को दोहराता है, और जो गलती से गलती करता है उसको दोहराता नहीं। और ये असली प्रायश्चित है। ये नहीं है पंडित लोग बताते हैं, आपको मूर्ख बना देते हैं कि तुम ये सारे घूम आओ, 4 धाम यात्रा कर आओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम ये हवन कर लो, तुम इतना दान कर दो, इससे पाप कट जाएंगे। ये नहीं, प्रायश्चित का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है हम वैष्णवों में कि हम उसको दोहराएंगे नहीं। अगर उसको दोहराएंगे नहीं, खत्म। तो बताइए कितना इजी है। बहुत ही आसान है। तो जो लोग ये सोचते थे कि हर कोई पापी है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आते हैं गुरुजी, और ज़रूरी भी है कि वो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये सारे उन्हीं के सवाल हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने योनियों की 84 लाख योनि कही जाती है, तो क्या हर इंसान जो ऐसे कहते हैं अच्छा कर्म करोगे तो फिर इंसान में ही पैदा होगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे तो कोई जानवर या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े बन जाओगे? तो क्या ऐसा होता है कि अच्छा कर्म करो तो वापस से आप इंसान में ही पैदा होते? हाँ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो अभी ये इतना शॉर्ट में बता नहीं सकते, अच्छे और बुरे कर्म का अर्थ ही नहीं जानते 99%। लोग कहते हैं किसी का बुरा मत करो, मैंने झूठ बोलते हो। जिन्होंने, मैं पहले लेता हूँ नौकरी वालों को, जब आपने नौकरी में गए, आपने आसपास इंटरव्यू के अंदर पूछा सबके घर में रोटी पक रही है? नहीं पूछा ना। आप सिलेक्ट हो गए, उसमें से हो सकता है 1-2 ऐसे थे जिनके घर में रोटी भी नहीं थी। अगर उसको नौकरी मिल जाती तो उसके घर में रोटी चूल्हा जल जाता, तो बुरा किया नहीं करा उसको। तो ऐसे ये स्टेटमेंट्स को बोलना बंद करें। पहली बात तो कि हमने बुरा नहीं किया। बिजनेसमैन बाहर कस्टमर आता है तो चिल्ला के नहीं बोलता भैया सबको कस्टमर मिल गया ना आज, तो एक पूछता है। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया गृहस्थ जब पाता है ना, गृहस्थ को बड़ा क्यों बताया गया है? वो जब पाता है, पाने से पहले उसको बाहर निकलना चाहिए, रोड पे आके बोलना चाहिए कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा है तो आइए, तो उसको पहले खिलाएगा फिर पाएगा। पूछता है कोई तो उसका मतलब बुरा तो कर ही रहा है। हमारे से बुरा अच्छा नहीं होता। मैं सोचूं राइट साइड ऑफ द रोड में चलाऊंगा इंडिया में, सही है गलत है? गलत है। लॉज यूनिवर्सल हुआ करते हैं, अपने हिसाब से नहीं होता कि मेरे को सही लग रहा है बुरा लग रहा है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आपने जैसे योनि का क्वेश्चन उठाया, बड़ा सिंपल है। जहां भी जीवन है अर्थात आत्मा है, बिकॉज जीवन का सोर्स क्या है? आत्मा। रोशनी है तो उसका सोर्स होगा, राइट? चाहे वो बल्ब के रूप में हो या सूर्य के रूप में हो या चंद्रमा जी के रूप में हो, सोर्स हो। अर्थात अगर लाइफ है, चेतना है, तो उसके अंदर आत्मा है। अब आत्मा कवर्ड है। अब आपके जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे हमारे गुरु महाराज
कई लोग वेस्ट इंडिया में, पता नहीं अभी कुछ इतने पागल नहीं हुए लोग, वेस्टर्न में है, वो समुद्र में जाते हैं तैरने वाले, बोलते हैं यार निकलना क्यों पड़ता है बाहर यहाँ से, क्या बोलते हैं, मैं इसी में पड़ा रहना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर में तो नहीं रह सकता, तू एक काम कर, मछली बन जा। क्या बन जा? मछली बन जा। इच्छा पूरी कर रहे हैं भाई भगवान, आपने इच्छा करी। कई लोग वो हैंड ग्लाइडिंग करते हैं कि हम उड़ते रहे, हम नीचे क्यों आते हैं। पूरे चिंता मत कर, गिद्ध विद्ध बना दूंगा, ईगल बना दूंगा। वो जातर क्या रहता है, ऊपर ही रहता है, थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो ये बताइए हमारी इच्छा पूर्ति के लिए क्यों नहीं बनी है? कभी आप टेक्निकली सोचेंगे ना इसको, लॉजिकली सोचेंगे, बोले यार बात तो सही है, सही है, मैं सिर्फ नॉनवेज खाना चाहता हूँ, बेटा उसको पकाना पड़ेगा, तेरे दांत भी नहीं बने उसके लिए, कच्चा नहीं खा सकेगा। तो एक काम कर, चक्कर में पड़ता है, शेर बन जा, फाड़ के खाए इमीडिएटली। प्रभु जी आप बताइए, पढ़ रहा था मैं, वुल्फ था ना, वो वुल्फ या हाइना जो बताया था, मैंने बताया था, वुल्फ शॉक्ड हो जाओगे। पता है वो लाइफ में सिर्फ एक के साथ मेट करते हैं सिर्फ, अगर वो मर जाए ना पार्टनर तो दूसरे के पास नहीं जाते, और वो कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाते, वो स्वयं मारते हैं और खाते हैं। ऐसी शेर है। तो भगवान कहते हैं यार शेर घास खाना चाहे तो भी नहीं खा सकता, तो प्योर बनना नॉनवेज, पकाने वकाने का चक्कर भी करता है, खुद मार खा। तो बताइए कहाँ गलत है? वो सही है, लेकिन क्या ये हमारे कर्मों पे आधारित है या फिर हमारी इच्छाओं पे? देखिए इच्छा से कर्म बनता है। कहाँ से कर्म बनता है? सोच से। तो सोच का मतलब इच्छा से। जब इच्छा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है उसको कहते हैं लोभ, वो बेसिकली एक्शन में प्रवर्तित हो जाती है। तो वो एक्ट जैसी किया, कलयुग में एक प्लस पॉइंट है, मानसिक जो पाप हो वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसको माफ कर देते हैं। परंतु अधिकतर क्या होता है, आप सोचने के बाद मनन करने लग जाते हो, और जैसे ही मनन करने लगे वो एक्शन में आएगा ही आएगा, और एक्शन में आते ही वो रजिस्टर हो जाता है। तो जब भी आप देखोगे, कुत्ता भी है, कुत्ते में नहीं देखा आपने एक चीज़, एक कुत्ता तो अरबापति के घर में पैदा होता है और एक कुत्ता रोड पे है। उसको तो पता लगा वो खाना मिल रहा है, जो कि पता लगा इंसानों को नहीं मिल रहा, परंतु है तो कुत्ता ही। ऐसे इंसानों में देखिए, आज देखिए आप सोमालिया में जन्म, आज पैलेस्टीनियन देखिए आप, ये सब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ये क्या है? इन लोगों का पता लग जाए कि पुनर्जन्म होता है, जो फैक्ट है, तो किसको कौन मारेगा, कौन किसको मारेगा, उसको वापस उस साइकिल में आना पड़ेगा, वो भी मरेगा। जब काली माता के सामने जब बकरा भी चढ़ाते हैं ना, वेदों में है ये, तो उसमें एक वर्ड आता है मामसा, कि हे बकरे अगले जन्म में तू मैं बनी और मैं तू बन के मुझे काट लियो। ब्राह्मण बताता नहीं है ये, क्योंकि वो भी खाता है बदमाश। अगर वो बताए कि ऐसा तू रेडी है करने के लिए, आर यू रेडी, तो यस, काटो, अगले जन्म में ये बनेगा तू, और तू बनेगा ये, और कटेगा। आज ये पता लग जाए, वायलेंस ख़त्म हो जाए दुनिया में, क्योंकि एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एक्ट्स। दिस इज़ व्हाट कर्मा है, और ये इसके हिसाब से आपको अलग अलग जोनियाँ। और परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा कर्म की गति का मतलब रिजल्ट समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग सब ग्रे एरिया में ज़्यादा हैं। कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने सिर्फ पाप किए, और कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसने सिर्फ पुण्य करे। ग्रे एरिया है, इसलिए कई फिलॉसफी जो दुनिया की है वो फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है? वो कहती हैं या तो तुम कहाँ जाओगे, हेवन या हेल, या तो जन्नत जाओगे या दोसर जाओगे। भैया ग्रे वालों का क्या होगा? और ज़्यादातर लोग पृथ्वी पे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ उसमें है ही नहीं, पुनर्जन्म मानते ही नहीं है। कई तो जाएंगे कहाँ फिर? वही तो प्रश्न है, मेरे को तो पता नहीं। वो प्रश्न उत्तर ही नहीं, वो सनातन धर्म में है उत्तर, हिंदू में नहीं। सनातन धर्म का मतलब हिंदुइज्म से मतलब नहीं है, हिंदू तो अभी चेपा गया है। सनातन धर्म इज द मोस्ट सिक्युलर थिंग यू कैन स्पीक अबाउट। धर्म का अर्थ ही नहीं जानते लोग, तो इसलिए इसमें क्या बोले, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि बेटा तैयार रहियो कि तेरे को तू बच जाएगा, उस साइकिल में आना पड़ेगा, आएगा तू, और ऐसा पिटेगा भी और पिटेगा भी।
तो 84 लाख योनियों के बारे में या फिर आप जो पुनर्जन्म के बारे में पूछते थे, वो भी सवाल का जवाब हमने ले लिया मैं प्रभु आपको जी एक से। साइट भी बताता हूँ हाँ, सबके जरूर। लिए, IISIS.net। अमेरिकन डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं इस पे। दे हैव प्रूव्ड इट दैट रीबर्थ इज अ फैक्ट। दे आर नॉट इन हिंदूज और सनातन धर्मीज, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर जूज, क्योंकि रिसर्च करी उन्होंने। अरे हम लोग तो क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, रिजेक्ट कर लेती है। थोड़ा समय निकालो, साल 2 साल उनके साथ लगो, रिसर्च करो, या फिर उनकी बात मान लो जो उन्होंने रिसर्च किया है। अरे वो कोई हिंदू तो है नहीं, सनातन धर्मी है या जैनी या सिखिज्म, ये तीनों अगर पुनर्जन्म में नहीं मानते तो फिर अब ये है ही नहीं। वो आज लड़ रहे हैं आपस में फालतू में। अरे अगला जन्म वही हो जाएगा तेरा जिससे लड़ रहा है। भाई भाई लड़ते हैं आपस में, अगला जन्म उस भाई के जन्म में हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। जिससे लड़ रहा था उसको सोचेगा मेरा परिवार है, फिर लड़ता रहेगा। क्या फायदा है इससे, इससे क्या फायदा है? ये कर्म चक्र है और इससे निकलना है। ये सारे, ये ऑल फेथ्स ऑफ द वर्ल्ड यही कहते हैं, इससे निकल। एवरी जो भी स्पिरिचुअल थोड़ी बात करता है वो इससे निकलने की बात करता है। रिलीजन की जो बात करता है वो बेकार है। बात करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी की। रिलीजन डिवाइड्स, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स। तो बहुत सारे लोग जो रेफरेंस के बिना कुछ मानते नहीं हैं, प्रभु जी ने आपको रेफरेंस भी दे दिया है कि आप कहाँ से जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। अब अगला सवाल जो गुरुजी हमने लिया है वो इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि दो तरीके, जैसे संत की जब बात होती है तो दो तरीके के, एक तो ब्रह्मचारी, एक होते हैं जो गृहस्थ। आप गृहस्थ हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा ये सवाल आप शायद ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाए। लोग, बहुत सारे लोग जो है आजकल मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं उनको कि या तो एक पार्टनर को चीट करते हैं, या एक कंप्लीट उसको छोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर एक पूरी लाइफ उसी में जूझते रहते हैं। तो ये जो टॉक्सिक मैरिड लाइफ जिसकी है और जिनको इतनी परेशानियां हो रही हैं, उसको, उस चीज़ को अगर कोई चाहे कि मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, उसको ठीक करना चाहता, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने रिश्ते को बचा सके? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कोई भी रिश्ता होगा उसमें टकराव तो होगा ही होगा। यहीं हम ब्रज में बैठे हैं, राधा रानी रूठ जाती है, राधा रानी रूठ जाती है, कृष्ण भगवान मनाने जाते हैं। तो मतलब रिश्ते में, इससे पहली बात तो चिंता नहीं करनी। नंबर 2, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? 2 लोग साथ हैं, अगर उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, तो बन कैसे सकती है बताइए आप मुझे? कोई चांस है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, और आज यही है। जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, गृहस्थ को क्या कहा है? ग्रह को अस्त मत करो, असली गृहस्थ बनो। उसमें क्या है कि आपने कृष्ण, जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे ये शरीर को, मनुष्य शरीर को यूज़ करना है और एक दूसरे की हेल्प करके हमें भगवत धाम वापस अपने घर जाना है। लक्ष्य क्या है? एक। उसमें अगर किसी माइनर चीज़ों पर टकराव भी होता है, जैसे वो लक्ष्य को बीच में लेके आओगे, आप साइड में कर दोगे। प्रभुपाद ने कहा है ये, when two intelligent people meet, when there are more than 1, 2, 3, 4, there has to be some problems between them. परंतु जैसे ही आप कृष्ण को सेंटर में लाओगे, then you will think what is the best for कृष्णा। ये कभी नहीं सुधर सकता, किसी तरीके से नहीं सुधर सकता। साइकोलॉजिस्ट तो मुझे आधे पागल खुद ही लगते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता बेचारों को कि माइंड काम कैसे करता है। आप एक लक्ष्य रखिए, ये आश्रम है, आश्रम में क्या होता है? भगवान की पूजा। ये आश्रम का मतलब है आश्रय लेना। क्या लेना? आश्रय लेना। किसका आश्रय? भगवान का। भगवान का आश्रय का मतलब है उनकी आज्ञा का आश्रय लेना। आप डॉक्टर का आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? प्रिस्क्रिप्शन का आश्रय लेते हैं, जो वो आपको नुस्खा बना के देता है उसका आप आश्रय लेते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर का आश्रय लेना। तो ये गृहस्थ आश्रम है, और उसका कारण क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहे। ब्रह्मचारी का मतलब समझिएगा, लोग समझते हैं सिर्फ सेक्स से दूर रहना ही ब्रह्मचारी है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म का मतलब होता है ट्रुथ। ब्रह्म का एक मतलब क्या है? ट्रुथ। असली मतलब है ट्रुथ, मतलब ट्रुथ का आचरण करना सीखना, सत्य का आचरण करना सीखना। वो 20 साल सीखना होता है। कितने साल? 20 साल मिनिमम। तब आप सत्य को जान जाएंगे, तब आप सत्य का निर्वाह कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को डेंजरस भी बताया।
प्रोप्राइटरी कंसर्न में चलाना आसान होता है, परंतु जब बहुत सारे जो लोग जुड़ जाते हैं तो सबको क्या करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग किसी को नहीं। मिली ही नहीं है, पता ही नहीं है। माँ जो लड़की आ रही है उसके अपने गोल्स हैं, लड़के के अपने गोल्स हैं। बच्चे जब आते हैं तो माँ सोच रही है मैं इनको ये बनाऊंगी और बाप सोच रहा है मैं इनको ये बनाऊंगा, बच्चा का बेड़ा गर्क हो गया, वो कुछ भी नहीं बनता, उसे क्लियर ही नहीं है। आज उनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जीवन है मजा कर लो। तो उसमें तो आप यूज करो ना, कि जिसको भी यूज कर सकते हो। हमने तो सुना है, हमारे को तो एक व्यक्ति ने बताया है कि एक बहुत बड़े परिवार की बहू कह रही है, पैसे वाले परिवार की, व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो द गार्बेज आउट, अपने सासुर को क्या कह रही है, गार्बेज कह रही है। तुम भी गार्बेज बनोगे, चिंता ना करो, जो सबका समय आता है, समय आएगा तुम भी बनोगे, चिंता मत करो। परंतु क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा एक जीवन है, हमने जितना मजा करना है मजा करने में ध्यान रखेगा। एक्सप्लॉयटेशन होती है, शोषण होता है। आनंद प्राप्त करने में शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। ये शोषण है। तो गृहस्थ में भी क्या हो रहा है आज? दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, मेरे पास कॉर्पोरेट वाले बहुत आते हैं, अरे सर रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देख बेटा, बड़ा सिंपल एग्जांपल सुनाता हूँ कि एक लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना है, ठीक है जी। तो आप पहले क्या करते हो, रेगमाल मार के उसको लकड़ी को साफ करते हो, फिर उसमें जो गम होती है वो आप लगाते हो बीच में, और उसको फिर जोड़ के छोड़ते हो थोड़ी देर। कितनी देर? किसी बार, कई बार एक दिन छोड़ना पड़ता है, कई बार घंटों छोड़ना पड़ता है, कई बार हफ्तों छोड़ना पड़ता है। आपने रिलेशनशिप में समय कितना दिया है? समय तो है ही नहीं, तो फिर रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी बताओ आप? हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जिससे बात करो, मैं कई बार हिमालयस में चला जाता हूँ, किताब का जब पढ़ना होता है, वो करना होता है, तो एक जगह है प्योर वेजिटेरियन है वो, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता वहाँ। तो वहाँ मैं एक कपल से मिला, वो बड़े बैंक के अंदर दोनों काम करते थे। एक की दिन की शिफ्ट थी, एक की रात की। बोलते हम शादी के 4 साल बाद ये 3 दिन हनीमून के लिए आ रहे हैं। 4 साल बाद? 4 साल बाद। उनको एक दूसरे का पता ही नहीं कि है कौन, उनको नहीं मालूम। अगर उनको अलग अलग ले आके बात करें ना कि तेरे हस्बैंड क्या है, क्या, he would not know, he would not know what his wife is, पता ही नहीं है। और ये गवर्नमेंट की गलती है। और मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, नारायण मूर्ति जैसे जी के जैसे की गलतियाँ हैं। बोलते हैं कि 7 दिन काम करो, परिवार के लिए मत दो टाइम। अरे ये दुनिया को क्या करना चाहते हो आप लोग, बताइए आप मुझे। मैं तो कहता हूँ माताओं को एक मोर्चा निकालना चाहिए कि 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं होगा, दुकानें बंद रहनी चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन तो पति बन रहा है, पिता बन रहा है, उस समय तो दे परिवार के लिए। यहाँ 7 दिन काम करता है 8-10 घंटे लगाकर, कहाँ है परिवार के लिए समय? ना तो माता के पास है, ना प्रभु जी के पास है, ना तो हस्बैंड के पास है, ना वाइफ के पास है। बताइए, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताइए आप मुझे। एकदम सही, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। अब रिलेशनशिप कैसे डेवलप करोगे? और दूसरा बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, गोली अलग अलग है, मजा कर लो। तो जब मजा आ जाता है ना, फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। अरे आनंद ढूंढो, मजा नहीं। 2 चीजें, पहली बात तो क्लियर योर गोल। गोल मनुष्यों का एक ही है। जैसे गाड़ी का गोल वर्ल्ड ओवर कहीं भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं भी। इसी तरीके से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उसका गोल एक ही है, और वो है अपना हमारी जो संबंध भगवान कृष्ण के साथ हम भूल गए, ध्यान रखिएगा, नया नहीं, हम भूल गए, उसको वापस याद करके स्थापित करना। ये सबका लक्ष्य एक ही है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना पड़ेगा, परंतु कार्य मेन नहीं होता। गाड़ी सही रखनी पड़ेगी अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, परंतु वो आपका लक्ष्य नहीं है। ऑफिस पहुंचना गाड़ी से आपका लक्ष्य है। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर पहली बात ये, और दूसरा बात फिर टाइम दो ना, फिर समय दो। समय है नहीं, लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो झगड़े नहीं होंगे, वर्ल्ड वॉर होगी, और वही होती है। और इसीलिए जितने भी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे ठीक किया जाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो टाइम देना जरूरी है, और दूसरा समझना भी जरूरी है। नहीं समझना, किस लिए टाइम दें? समझने टाइम देंगे तो और लड़ेंगे। मेरे पास आते हैं लोग, अरे हाँ टाइम दे देते हैं तो झगड़ा और बढ़ जाता है, हम तो निकल जाते हैं।
आज वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा था, ये तो प्रॉब्लम हो रही थी ज़बरदस्त। बोले थे अरे ज़्यादा अलग अलग थे बेटर थे, क्योंकि लक्ष्य नहीं है एक। लक्ष्य जब तक एक नहीं होगा, आप टाइम क्या जाओ मत बाहर, लड़ाइयां दबा के होंगी, फिर दबा के लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां होंगी। ये कहना कि वो हमारे गुरु महाराज ने कहा हुआ प्रभुपाद ने, जब इंटेलिजेंट लोग बातों को दूसरों समझते हैं बेवकूफ़, तो जब इंटेलिजेंट लोग बैठेंगे तो कहीं तू मैं तो होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब आप लक्ष्य पे आओगे, अरे बेकार है तू मैं क्या है, ये बेकार है, प्रोडक्टिव बात होगी। तो इसीलिए लक्ष्य भी समझिए एक दूसरे के, और टाइम भी देने की ज़रूरत है। तो प्रभु जी एक और सवाल है, ये आजकल की जनरेशन से ही रिलेटेड है कि आजकल के टाइम पे क्या होता है कि जब पहले के टाइम पे, पहले ऐसा था कि जब बेटियां शादी करके जाती थी तो माँ कहती थी या उसके घर के वाले कहते थे, मायके वाले, कि जाओ खुशहाल रखो, सबकी इज्जत करो। और अब के टाइम पे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा नेगेटिव सिखा के भेजा जाता है। जैसे कि अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो तुम अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना, किसी ने बोला तो तुम हैंडल कर लो, मतलब काइंड ऑफ एक टॉक्सिक उसको बना दिया जाता है उसके माइंड को। तो क्या ये चीज़ें सही हैं कि पहले से ही आपको वेल ट्रेन भेजा जाता है? जी, उसका प्रॉब्लम, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम मैंने फिर बताया आपको। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, शुरुआत कैसे होती है? भाई आपने बच्चे को पढ़ाया है बहुत अच्छा, क्यों पढ़ाया? कि कल अगर शादी टूट जाए तो कुछ कर सके। तो स्टार्टिंग किससे हुई? नेगेटिव से। किससे? तो शादी टूटेगी कि उसका बेस क्या है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी। ये बोल के नहीं, पढ़ेगी अच्छा है, तेरा ब्रॉड आउटलुक होगा तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, और कभी ज़रूरत पड़ी तो, ये नहीं कि टूट जाएगी शादी, अरे भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? अगर गड़बड़ हो गई, कुछ टूट गई कुछ, तो सक्षम होनी चाहिए। दूसरा, जब प्रॉब्लम आती है तो लड़की सीधी फ़ोन करती है अपने मदर को, और मदर सिर्फ लड़की की साइड को सुनती है। 99.9% कोई भी सास अपने लड़की के हस्बैंड से बात नहीं करती कि क्या हुआ था। ये तो एकदम मूर्खों वाली बात है। एक तरफा आपने सुना, एक तरफा सुना, दोनों तरफा सुना, तब तो कुछ हो भी, तब तो कोई नतीजा निकलेगा, तब निकलेगा। और एक और चीज़ प्रभु जी देखी गई है कि आजकल क्या होता है कि जैसे शादी करके जब लड़कियां जाती हैं तो जो थोड़ी सी जो जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती है, मदर इन लॉ। उनको लगता है कि एक बर्डन है कि आप रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ये भी एक माइंडसेट हो गया, शायद ये उनके पेरेंट्स नहीं सिखाते होंगे, लेकिन एक माइंडसेट बन गया है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे तो आप बाउंडेड रहोगे, आप फ्रीली नहीं रह पाओगे, आपको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। ये सोच कितनी सही है? गलत तो है ही, लेकिन इसको कैसे चेंज होना चाहिए? नहीं, देखिए चक्कर क्या है कि हम तो जो भी उत्तर देंगे, हमारे शास्त्र इसलिए बने हैं कि सब कुछ आपकी ये लाइफ भी सही रहे और आप भगवत धाम चले जाएं आखिर में अपना भक्ति करते हुए। उसका तरीका क्या बताया गया कि 50 साल की उम्र में सास ससुर को दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। लेकिन उस समय तो जरूरत होती है उनको बुढ़ापे में। उसका कारण बताता हूँ ना। लोन लेते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए, गलती से नहीं लेना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पैसे का लोन नहीं होना चाहिए, बैंक तो बंद हो जाने चाहिए। लोन हमारे शास्त्रों में कहा गया, जिसने लोन लिया वो गया, उसने टेंशन को बुलाया है, पाल लिया है। उधारी, बीमारी और गलत जगह पे अग्नि, ये लगे, इससे पहले इसको खत्म कर दो। मैं जानता हूं कई कपल्स को जिनको मैंने शुरू में आज से 40 साल पहले बोला था कि मत लेना लोन बच्चों के लिए, लायक होगा तो अपने आप पढ़ेगा और जाएगा। आज 3rd क्लास बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, परंतु किससे पैसा लेकर। उसका मतलब जो बेचारा डिजर्व करता था वो तो पहुंचा नहीं। अरे इतना पाप अर्जित करोगे, अगले जन्म में अंगूठे छाप भी नहीं बनोगे, बिकॉज यू हैव परचेज द एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, और जो डिजर्व करता था उस चाइल्ड को नहीं मिला। ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो वानप्रस्थ अगर ले लोगे तो बेटा मैं तुझे एडवाइस भी नहीं करूँगा, और वानप्रस्थ नहीं लोगे तो पैसे जो जोड़ोगे उससे अपना एक फ्लैट ले लो ना अलग। बच्चे को फ्लैट लेके मत देना। हाँ, बोला बेटा तुझे मैंने अपने आप कमाया है, तू
खुद कमा। क्षमा। शास्त्र कहते हैं, बताऊं आपको, बताऊं शास्त्र क्या कहते हैं, कि पिता को अपनी सारी संपत्ति लड़की को दान कर देनी चाहिए। लड़की को? हाँ, लड़के को सिर्फ अपनी गद्दी देनी चाहिए। लेकिन आजकल तो सोसाइटी में अरे उल्टा होता है। तो सोसाइटी तो उल्टी चल रही है, तो सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है। लड़के में सक्षम होना चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को पाल सके। जब तो लेजी हो गए सारे के सारे, दहेज मांगते हैं। दहेज कहाँ का असूल है? जब सारा का सारा बोल दिया गया कि लड़की को दे दो, दहेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये सब बोगस है, ये बिजनेस बना दिया है। लड़कियां बिकती हैं, अब तो लड़के बिकते हैं। अगर लड़की बेटर बैठी होगी तो लड़का बिकता है। ये बिजनेस, रिलेशनशिप्स हैव बिकम बिजनेस बन गए। रिलेशनशिप बिजनेस नहीं होते, स्टार्टिंग ही रॉन्ग फुट पे है, और ये लेके चलें। मैं सबको कहता हूँ, जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, 50 साल में तैयार रहना, निकल देना। तो बस यानी कि अगर आप चाहते हो, जैसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल हम जिस ग्रुप में रहते हैं या जितना सुनते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि जो है बच्चों ने, और ख़ास तौर पे ये जो सास और बहू का रिश्ता होता है, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होता है। एक चीज़ आपसे सच सच बताऊं, जो सास अपने बहू को कह रही है सेवा कर, उस सास ने अपनी सास की नहीं करी सेवा। 99% है ये। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे। सही बात। और आपने जैसे कहा ना, उनको उसकी ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ये लोग मिले, वानप्रस्थ आश्रम बनाए ना अपने लिए। तो जो 50 साल का आदमी इतना बुढ़ा नहीं होता कि उस दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता, वो हेल्प करे। फिर जब वो 60-70 साल का होता है, जो 50 नए आ रहे हैं, वो इनको सेवा करें। बच्चों की ज़रूरत कहाँ है, बताइए आप मुझे? नहीं है। दे कैन हेल्प वन अनदर। यस। और कहते हैं बुढ़ापे में कंपनी भी चाहिए होती है, तो उनको कंपनी भी मिलेगी। सब वानप्रस्थ कंपनी क्या चाहिए, भगवान का नाम लो। किस कंपनी के चक्कर में हो? ऊपर वाले की कंपनी नहीं, हाँ, वो शराब की कंपनी में रहते हैं कि दोनों बैठ के पियेंगे रात को। ये कंपनी थोड़ी होती है, ये तो बर्बाद कंपनी के मैनेजर बन जाओगे। नहीं नहीं, भगवान की कंपनी। भगवान की कंपनी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी आपने आज सारे क्वेश्चन जो है, जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर किया। साथ ही कुछ ऐसी भी बातें बताई जिससे कि बहुत सारे लोग जो जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शायद वो सुनने के बाद उस पर काम करें। जिनको अपने बुढ़ापे की टेंशन है, उनके लिए भी आपने अच्छा सजेशन दे दिया कि बस आश्रम चले जाना है। और दूसरी चीज, बेटे को सारा कुछ नहीं देना है। नहीं, सारा कुछ या कुछ नहीं, कुछ नहीं देना है। हाँ, वो अपने आप कमाएगा, खुद कमाएगा। आप तो लोग चाहते हैं मैं 7 पुश्तों तक बना के जाऊं, सबको 7 पुश्तों को बेकार करके जाऊं। रॉन्ग है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको इसके बाद, अगर सुनने के बाद, क्योंकि आप लोगों के सवाल खत्म नहीं होते, और हम चाहते भी कि आप सवाल पूछें, क्योंकि जब जब आप सवाल पूछते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट को क्लियर करें। और धर्मा लाइव पे, एबीपी लाइव पे यही सारी चीजें होती है कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो अपने सवाल लिखिए कॉमेंट सेक्शन में जाकर। और प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर से इतना अपना कीमती टाइम दिया। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइन जाते जाते कुछ कह दीजिए। हम तो आपसे अनुरोध यही करते हैं कि आप भगवदगीता जानिए, और उसको जानने के लिए फ्री में givgita.com पे जाइए, नॉलेज लीजिए। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कई चीज़ों का सुधार होता है और कई चीज़ों को फेंकना पड़ता है। तो हमारे भी जीवन के अंदर, जैसे अभी आपसे जो बुज़ुर्गों की बात हुई, 50 साल में, आप बताया, मैंने एक बार बोला है ये, 50 साल में अगर वो रिटायर हो जाते हैं ना, बच्चे को नौकरी भी मिल जाएगी। 50 साल के बाद जब वो नौकरी करते रहते हैं 65 साल तक, तो क्या होता है, बच्चा 25 साल के अंदर तैयार हो गया नौकरी के लिए। 15 साल ऐड कर दीजिए उसमें, कितने साल का होएगा? 40 साल में पिताजी रिटायर हुए, 40 साल में इसको नौकरी नहीं मिलेगी। पिताजी ही अपने बेटे की नौकरी खा जाते हैं, पिताजी ही अपने बेटे की नौकरी खा जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज 65 साल 70 साल तक काम कर रहा है, बच्चे की नौकरी खत्म, वो खुद ही खा गया अपने बच्चों की नौकरी। सही बात है गलत बात है, बताइए? सही बात है। तो यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। मैंने खूब देखा है इस चीज़ को, मैंने खुद समझा है, सोशियोलॉजी को स्पेशली स्टडी किया इसीलिए कि समाज का भला कैसा हो सकता है। और उसका एक ही तरीका है कि आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और आप ट्राई करके तो देखिए, रिजेक्ट मत करिए और एक्सेप्ट भी मत करिए। आप givgita.com पे जाइए, givegita.com पे जाइए, फ्री में 13 घंटे डाउनलोड करिए। जैसे आपने प्रश्न किए, आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे भी, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। फ्री है। और यहाँ पे ज्ञान के लिए कोई भी
चार्जेस नहीं लगते नहीं हैं। लगता। तो आप जो भी सवाल लिखेंगे हम अगली बार फिर से गुरुजी का समय लेते रहते हैं हम, और मैं इनको फिर से थैंक यू कहूँगी क्योंकि ये समय देते भी रहते हैं हमें, हम बच्चे हैं आपके, नहीं, नहीं। तो इसीलिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में कुछ और खास जानकारियाँ लेकर।